हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, फ्रैक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रैक्शंस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल नंबर्स एंड फ्रैक्शन समझेंगे, फिर उनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है, एंड फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन, ये सब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लुक एट द शेप्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें कुछ शेप्स गिवन है, हमें क्या करना है, उन शेप्स को टिक करना है जो इक्वली डिवाइडेड है, यानी कि जो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, उनको हम टिक करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ये शेप इक्वली डिवाइडेड नहीं है, यहाँ पे स्मॉलर पोर्शन है और यहाँ पे बिगर पोर्शन है, तो ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है। इसी तरीके से अगर इस शेप को देखें तो ये इक्वली डिवाइडेड है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, ऐसे ये भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आप उन शेप्स को टिक करना है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। When a thing is divided into equal parts, जब हम किसी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है, पूरे होल का या पूरे कंप्लीट का। द गिवन सर्कल, अब ये जो सर्कल हमें यहाँ पे गिवन है, ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट क्या है? 1/8 है होल सर्कल का। 1/8 क्या हो गया? ये फ्रैक्शन हो गया, जिसको हम 1/8 की फॉर्म में लिखते हैं। नाउ 1/2 की बात करें, व्हेन वी डिवाइड समथिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जब हम किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट उसका क्या कहलाता है? 1/2 कहलाता है होल का। और 1/2 को हम ऐसे लिखते हैं 1/2 की फॉर्म में। हम क्या बोलेंगे कि 1/2 ऑफ द सर्कल या हाफ ऑफ द सर्कल इज शेडेड। फ्रैक्शन लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं? पहले हम नंबर ऑफ पार्ट्स लिखते हैं जितने हमने चूज करे हैं, और डिनोमिनेटर में हम अपॉन में क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। अब 1/3 क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट क्या कहलाएगा? पूरे होल का 1/3 यानी 1/3 कहलाएगा। तो ऐसे में हम बोलेंगे इस सर्कल का 1/3 पार्ट शेडेड है। 1/4, जब हम किसी चीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट 1/4 कहलाएगा होल का। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 1/4 ऑफ द सर्कल इज शेडेड। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स गिवन है हमें फ्रैक्शंस के, जैसे यहाँ पे 1/2 है, दिस इज 3/4, 1/5, 1 पार्ट शेडेड है 5 पार्ट्स में से, 2/5, 1/7 एंड 6/12। अब फ्रैक्शनल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो नंबर्स जैसे कि 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 2/4, 3/4, 2/5 एक्सेट्रा, ये सब क्या है? फ्रैक्शनल नंबर्स कहलाते हैं। और 1/2, 1/3, 2/3, इस तरीके से जब हम लिखते हैं ये हमारे फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, तो 3/5 या हम इसको लिखेंगे 3/5। 1 पार्ट आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स इज 1/10। 4 पार्ट्स आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स, इसको क्या बोलेंगे? 4/7। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है? उस फिगर को टिक करना है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उस फिगर को क्रॉस करना है जो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सबसे पहले हम इस फिगर को देखें, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको टिक करेंगे। यहाँ पे दोनों अनइक्वल पार्ट्स हैं तो इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पे भी दोनों अनइक्वल है, क्रॉस करेंगे। यहाँ पे भी ये अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रॉस करेंगे। तो ऐसे आपको ये बताना है। अब इसमें क्या करना है आपको? 1/2 शेप शेड करना है। 1/2 मतलब 1/2, यानी कि 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट आपको कलर करना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? एक पार्ट इनका कलर कर देंगे। यहाँ पे आपको 1/4 पार्ट कलर करना है, यानी 4 पार्ट्स में से एक पार्ट आपको कलर करना है। यहाँ क्या करना है? हमें 1/3 कलर करना है, मतलब 1/3, मतलब 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट क्या करना है? हमें कलर करना है। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कितना फ्रैक्शन है इस फिगर का जो शेडेड है। तो अगर यहाँ देखें 2 पार्ट शेडेड है और टोटल 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पे 3 पार्ट शेडेड है, टोटल 6 पार्ट्स हैं। यहाँ पे भी 3 पार्ट शेडेड है और टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो ये हम इस तरीके से फ्रैक्शन लिखते हैं। अब देखते हैं पिज्जा फ्रैक्शन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन फ्रैक्शन फॉर्म। अभी जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो पिज्जा ऑर्डर करते हुए रूबी एंड अरम वांटेड टॉपिंग्स ऑफ देयर चॉइस, ये चाहते थे कि टॉपिंग्स इनकी चॉइस की हो। इन्होंने क्या किया? दे टुक हाफ ऑफ द पिज्जा, इन्होंने हाफ पिज्जा लिया। रूबी आस्क्ड फॉर चीज एंड कॉर्न इन 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया? 1/4 में रूबी ने बोला कि चीज और कॉर्न चाहिए उसको। एंड अनियन इन दी अदर पोर्शन, और दूसरे पोर्शन में क्या चाहिए उसको? अनियन चाहिए, यानी बाकी के 1/4 में अनियन चाहिए। अनम वांटेड चीज इन 1/3 पोर्शन। अनम क्या चाहती थी? कि 1/3 पोर्शन में उसको चीज मिले। वेजीज इन दी सेकेंड पोर्शन, सेकेंड पोर्शन में उसको वेजीज मिले, और थर्ड पोर्शन में उसको कैप्सिकम मिले। तो ये सारे फ्रैक्शन क्या है? 1/3 ही होंगे सबके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1/6, 2/8, 3/4, ये सब क्या है? फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। अब इनमें जो नंबर्स हैं
1 6 2 8 3 4 ये क्या है? तो जो अपर पार्ट है फ्रैक्शन का उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर से हमें क्या पता चलता है कि कितने पार्ट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, कितने पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर से हमें पता चलता है कि टोटल कितने पार्ट्स हैं। 1/6 में 1 न्यूमरेटर है और 6 डिनोमिनेटर है। तो इसमें क्या करना है, हमें कलर करना है गिवन पार्ट्स को, रिप्रेजेंट करना है हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में, फिर हमें उनके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी लिखना है। तो अगर यहाँ देखें 5 पार्ट्स को क्या करेंगे, हम कलर करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट हमने कलर किया, तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5/8, क्योंकि 5 पार्ट्स कलर हुए हैं और टोटल कितने हैं 8 पार्ट्स हैं। ऐसे यहाँ पे 2 पार्ट्स कलर किए और इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 2/4, 2 पार्ट्स शेडेड है और टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो ऐसे इसको करेंगे। अब एक पार्क में राजू ने 5 ट्रीज देखे, 7 रोज श्रब्स देखे और 3 क्लाइंबर्स देखे। तो आपको इनके लिए क्या करना है, फ्रैक्शंस बताना है, फिर आपको इनके न्यूमरेटर को आइडेंटिफाई करना है। आप अपने पास के गार्डन या पार्क में जाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आप ढूंढेंगे, उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और आप बताएंगे कि कुछ प्लांट्स को क्लाइंबर्स क्यों बोलते हैं। अब देखते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। तो इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है कि 3 ग्रीन फ्रॉग्स हैं, 2 येलो फ्रॉग्स हैं इस पॉन्ड में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 3/5 फ्रॉग्स ग्रीन है या 2/5 फ्रॉग्स ब्राउन है, ब्राउन या येलो। तो 3/5 या 2/5 इस तरीके से हम ग्रीन और येलो फ्रॉग्स के लिए फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब देखते हैं फाइंडिंग 1/2 1/3 1/4 ऑफ अ ग्रुप। काजल के पास 12 वाटर कलर्स हैं, उसने हाफ ऑफ द वाटर कलर्स मोहित को दे दिए। आपको क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो कि उसने कितने मोहित को दिए हैं। हाफ का मतलब क्या हो गया 1/2, यानी 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। तो अगर हमें क्या करना होगा, 12 का हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, मतलब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आ गया। इसका मतलब काजल ने मोहित को 6 कलर्स दिए हैं। इसी तरीके से 1/3 के लिए 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 1/4 के लिए 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इनको सॉल्व करेंगे और हम इनको कलर करेंगे। तो ये क्या है 1/4 ऑफ 8, इसका मतलब क्या हो गया 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2। तो 2 फ्लावर्स को कलर करेंगे। नाउ 1/8 ऑफ 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 इज 1 लीफ को कलर कर देंगे। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया 2, तो 2 बीज को कलर कर देंगे। और यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 4 बटरफ्लाइज को कलर कर देंगे। राइट द फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शन लिखना है, इंडियन नेशनल फ्लैग में इन कलर्स का फ्रैक्शन लिखना है आपको। देन जब हम नंबर ग्रुप या थिंग्स कंप्लीट होती हैं तो उसको होल बोलते हैं, और जब उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट उसका फ्रैक्शन कहलाता है। नंबर अबव द फ्रैक्शन बार, जो नंबर फ्रैक्शन बार के ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो फ्रैक्शन बार के नीचे होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर हमें पता चलता है, इससे सेलेक्टेड पार्ट्स पता चलते हैं, और डिनोमिनेटर से टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स पता चलते हैं। तो अब आपको बताना है कि 5/7 में न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन बताना है आपको कि हमारे नेशनल फ्लैग में ऑरेंज का कितना फ्रैक्शन होता है। अब शेडेड पार्ट बताना है इस फिगर में कि वो कितना फ्रैक्शन शो कर रहा है। निशा ने 8 गर्ल्स को इनवाइट किया अपनी बर्थडे पार्टी पर, लेकिन सिर्फ 5 गर्ल्स आई। तो आपको बताना है कि कितनी गर्ल्स नहीं आई है। 8 - 5 इज 3, तो मतलब 3/8 गर्ल्स नहीं आई है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी 1/4 मेक अ होल, कितने 1/4 मिलके होल यानी कंप्लीट बनेगा वो आपको बताना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर डैश फोर्थ्स इन अ होल, एक होल में कितने फोर्थ्स होते हैं। अब इस फ्रैक्शन में आपको 4 क्या है ये बताना है। फ्रैक्शन ऑफ 2/3 को आप कैसे लिखोगे, ये सारे ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। इसी तरीके से आपको ये ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।